एक्सरसाइज 7.11 बता रहे हैं आप लोग को, इससे कुछ रिलेटेड है। जैसे 5 क्वेश्चन नंबर है -5 से 5। अब कहेगा कि सर डायरेक्ट 5 का है बता रहे हैं, तो यहाँ पर बता रहे थे -1 से +1 का जो रूल था उसी पे रिलेटेड बता रहे थे। लेकिन ये जो बनेगा -5 से 5 A to B से बनेगा, काहे कि बीच में मॉड लगा हुआ है। मॉड वाला वैसे नहीं बनता है, मॉड वाला इस फार्मूला से बनता है A to C, C to A, यानी दूसरा फार्मूला यूज करेंगे। -5 से 5 है, x+2 है, तो देखिए x+2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आता है -2 आता है, तो यानी -5 से -2 और -2 से -5 +5 तोड़ेंगे, ठीक है। और इसे 2 बार फंक्शन लिखेंगे, जैसे बताए थे ना अभी a से c, c से b तोड़ने के लिए उसी पे तोड़ रहा है। लेकिन अब देखना है कि दोनों में कौन माइनस होगा कौन प्लस होगा, क्योंकि मॉड में एक मान प्लस होता है और एक मान माइनस होता है, ठीक है। तो अगर x का मान -2 से छोटा लेते हैं, -2 से छोटा यानी -3 -5 -4 इस तरह से, तो x जहाँ पर -3 रखेंगे तब माइनस में वैल्यू आएगा, -4 रखेंगे यानी कि x -2 किस में आएगा माइनस में। लेकिन -2 से बड़ा कोई भी रखते हैं, जैसे -1 रखेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 2 रखेंगे तो प्लस में आएगा, 1 रखेंगे तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर x+1 यानी कि -2 से बड़ा में प्लस आ रहा है और -2 से छोटा में माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये समझ लीजिए, -2 से छोटा में माइनस आ रहा है, -2 से बड़ा में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर -5 टू माइनस को माइनस कर दिए, काहे माइनस के समझ में आ गया, कहे कि x का मान अगर -2 से छोटा होता है, देखिए -5 से -2, तो इसके बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो मतलब 2 से छोटा आएगा, इसलिए हम लोग इसमें माइनस यूज किए हैं। -2 से 5 में तो बड़ा आ रहा है इसलिए प्लस यूज कर दिए, ठीक है। अब इसको सोल्व इंटीग्रेशन किए तो x का इंटीग्रेशन x² होता है, x2 का 2x होता है, ठीक है। प्लस उस तरह से इसका x² होता है, इसका 2x होता है ना। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर -2 वैल्यू रखेंगे, -5 रखेंगे, तो ये सोल्व करेंगे। सोल्व कर आता है आप लोग को भीम की जोड़ घटाव तो है यार। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, नहीं फर्स्ट क्वेश्चन से देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इजी है। जैसे 0 to π/2 है, cos² x है ना, तो ये देखिए कौन फार्मूला पर हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए 0 to a f(x) dx है, तो a को आगे लाएंगे, a - x फंक्शन करेंगे, इसी फार्मूला पर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 0 to a है, π/2 है, f(x) है, तो यहाँ पर i बराबर इतना मानेंगे, इक्वेशन 1 हो गया। अब 0 to π/2 है, तो यहाँ पर फार्मूला होता था f(x) में x जहाँ पर a होता था, यानी कि अभी बताया था ना f(x) a - होता है, तो यहाँ पर एक जहाँ पर π/2 - x होगा। cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा होता है, पढ़ा होगा ना। cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा। अब इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखिए आई कितना हो गया 2i। समीकरण 1 2 को जोड़ रहे हैं, आई कितना होगा 2i। यहाँ से इंटीग्रेशन कॉमन हो जाएगा, तब बचेगा cos² x और यहाँ बचेगा sin² x, dx तो कॉमन है। अब देखिए cos² x प्लस sin² x का वैल्यू 1 होता है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, खाली dx लिख देंगे। dx रहता है तो x होता है, इसका वैल्यू π/2 से 0 है, वैल्यू रख देंगे π/2। ये 1/2 कहाँ से आया, 2i बराबर इतना आ रहा था, तो आई तो 2 गुना में 3 भागा में, यानी कि π/4 आंसर हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। दूसरा है इसी तरह से है, जैसे i बराबर इतना है 0 to π/2 रूट sin x प्लस cos x, समीकरण 1 मान लें इसको। अब उसी तरह से जैसे अभी बता रहे थे फार्मूला कि कौन फार्मूला यूज करना है, 0 to a - x करके, ठीक है, a - x करके। तो उस तरह से यहाँ पर π/2 है, तो π/2 - x, π/2 - x, सब में π/2 - x यूज कर दिए। sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, और sin cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो आई कितना हो जाएगा 2i, और ये दोनों में से इंटीग्रेशन कॉमन होगा, तो यहाँ पर जाएगा रूट साइन प्लस कॉस हो गया, यहाँ पर रूट कॉस बटा इतना हो गया। दोनों का एलसीएम सेम है, तो सेम एलसीएम होगा, ऊपर साइन प्लस कॉस होगा, ये दोनों कट जाएगा, एक बचेगा यानी dx हो जाएगा। अभी बताया था कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो x यहाँ पर π/2 - x, तो ये π/4 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 0 to π/2 है, sin 3/2 x इतना है, इसे समीकरण 1 माने। दम अभी जो फार्मूला बताया a - x करके दम उसी पे बताए हैं, तो समीकरण 2 आएगा sin 90 - थीटा cos थीटा, cos sin 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा। 1 2 को जोड़ेंगे तो ये तो कॉमन हो जाएगा,
और यहाँ पर हो जाएगा इतना बाई इतना, मैंने पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, ठीक है। दोनों के एलसीएम सेम होगा, क्योंकि दोनों तो सेम है। थोड़ा उल्ट गिजबिज है, थोड़ा छोटा छोटा लिखें क्योंकि बड़ा बन रहा था। ये कट जाएगा पूरा, बच जाएगा dx। अब dx का x होता है, तो ये सेम क्वेश्चन 2 की तरह था। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बताएं, 6 बताएं आप लोग को, ठीक है। और पीछे में बताए होंगे 4, ठीक है। तो 4 के जगह पर 6 बता देते हैं। तो 6 है और 2 to 5 है, x-5। अभी बता रहे थे कि अगर मॉड वाला रहेगा तो इस पे तोड़िएगा a to b, यानी a से c या c से b पर तोड़ेगा। अभी बता रहे थे उसी पे इसको भी तोड़ेंगे। x-5 है तो x बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 5 या 5 से 8 होगा। लेकिन अभी इसमें किस में प्लस होगा किस में माइनस होगा जो देखना है। अगर 5 से छोटा लेते हैं तो 5 से छोटा, जैसे 4 लेते, 3 लेते, 2 लेते, तो इसका मान माइनस आएगा, इसलिए माइनस लिख दिए, ठीक है। अब 5 से बड़ा कोई भी लेते, 6, 7, 8 तो प्लस आता है, तो ये प्लस होगा। यानी कि 5 से छोटा में माइनस आएगा था, 2 से 5 तो 5 से छोटा आएगा, इसलिए इसमें माइनस यूज किए, इसमें प्लस यूज किए। ये एकदम ध्यान देना। और ये मॉड वाला 5 नंबर में बार बार देता है एग्जाम में, इसलिए इसे गौर से समझ लीजिएगा कि काहे माइनस होता है काहे प्लस होता है, एकदम करेक्ट रूप से। यहाँ पर x जहाँ पर 5 से छोटा वैल्यू रखेंगे तो देखेंगे प्लस आ रहा है कि माइनस, तो माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, प्लस आएगा तो प्लस। कम से कम 2 से 3 वैल्यू रखिएगा, ठीक है। और अगर 5 से बड़ा रखे हैं तो प्लस आ रहा है तो प्लस लिखिएगा, ये समझ में आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किए तो x²/2 5x होगा, x²/2 5x होगा। 5 रख दिए, इसमें 8 रख दिए, सोल्व किए। भीम के जोड़ घटाव है, इसको नहीं बताएंगे, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 0 to x 1 - x⁻n, ठीक है। इसको हम थोड़ा लॉन्ग कर दिए थे मान के, इसे डायरेक्ट वैल्यू रखते तो बन जाता, थोड़ा लंबा कर दिए थे, ठीक है। हम इसको फिर से बता देंगे आप लोग को, इस मेथड से पढ़ लीजिए, लेकिन दूसरा मेथड देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अगला वीडियो में बनाएंगे।